गांव की साफ सुथरी सड़कें, हर घर के सामने एक छोटा सा बगीचा, उनमें तरह तरह के फूल, हर कदम पर डस्टबिन और गांव को गंदा करने की चेतावनी देते नोटिस बोर्ड। इस पूरे गांव में आपको कहीं भी कोई कागज या किसी और तरह का कूड़ा पड़ा दिखाई नहीं देगा। ये है असम का सबसे साफ यानी क्लीनेस्ट विलेज रंगसपाड़ा। असम दौरे पर ग्वालपाड़ा शहर से मनकछार की ओर 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम रंगसापाड़ा गांव पहुंचे। 2017 में असम सरकार ने इसे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ असम का टैग दिया था, जो आज भी बरकरार है। रंगसापाड़ा के एंट्री गेट पर बनी तस्वीरें देखकर ही पता चल जाता है कि ये गारो ट्राइबल्स का गांव है। आगे बढ़ने के बाद हमें एक बड़ा सा मैदान मिलता है, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक गाड़ियां पार्क की जाती हैं। इस पार्किंग के पैसे देने होते हैं। पार्किंग से हुई कमाई गांव के डेवलपमेंट पर खर्च की जाती है। पार्किंग का आखिरी वक्त शाम 5 बजे इसीलिए है क्योंकि इसके बाद गांव में किसी टूरिस्ट को रुकने की इजाज़त नहीं है। पार्किंग में कार पार्क कर हम गांव की सैर पर पैदल ही निकल गए। रंगसापाड़ा गांव में करीब 60 परिवार हैं और यहाँ की आबादी है करीब 500। ये सभी गारो ट्राइब्स के हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। गांव में एक बैप्टिस्ट चर्च और स्कूल भी है। वैसे तो हर घर का अपना बागीचा है, लेकिन कुछ घरों के सामने छोटे पार्क भी दिखे। सभी पार्कों में एंट्री के लिए शुल्क देना होता है, जो महज 10 रुपए है। पार्क में चहल पहल रहे इसके लिए सेल्फी कॉर्नर, बांस से बने छोटे ओवरब्रिज और बाहर का नज़ारा देखने के लिए वॉच टावर जैसी कई चीजें हैं। ये सभी पार्क गांव वालों ने घर के बाहर अपनी ही जमीन पर बनाए हैं। इनसे रोजाना उनकी अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। नहीं, कभी ज़्यादा आदमी आने से तो 1000 रुपया भी कमा लेता है। कभी कम आने से 500-600 ऐसा कमा लेता है। अप्रोक्सीमेटली डेली 1000। रंगसापाड़ा का बैम्बू पार्क एक ऐसी जगह है जहां हर टूरिस्ट जाता ही है। पार्क के मालिक कमल मोमिन ने इस पार्क में एंट्री फी रखी है, क्योंकि पार्क से सटी हुई उनकी एक नर्सरी भी है, जहां पौधे शहर से आधी दाम पर मिलते हैं। पार्क घूमने आए लोग उनकी नर्सरी के चक्कर भी लगाते हैं और अक्सर कुछ पौधे खरीद लेते हैं। इससे कमल मोमिन की अच्छी कमाई होती है। ये गांव बहुत क्लीन होता है, वो हमने सुना था, आज देख लिया अच्छे से। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। गांव में कहीं भी बैठकर पिकनिक मनाने और गंदगी फैलाने की इजाज़त नहीं है। खाने पीने के लिए गांव में बाकायदा रेस्टोरेंट्स भी हैं। साथ ही यहां आने पर आप गारो ट्राइब्स की ट्रेडिशनल ड्रेसेस और ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। इन ऊंचे ऊंचे रबड़ के पेड़ों का बागीचा भी टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इन पेड़ों के तने में एक कटोरा बंधा होता है, जिसमें तने से टपकता रस इकट्ठा होता रहता है। गांव में किसी को खेती होता है रबर का, खेती जो उन लोग रबर निकाल के मशीन से बना के रखता है और हम लोग गांव में घुस के खरीदता है इसको किलो 150 करके। उसका बाद व्यापारी लोग आते हैं तो व्यापारी लोग को हम लोग दे देते हैं और व्यापारी लोग फिर फैक्ट्री में देते हैं। आज शनिवार है, वो दिन जब गांव की औरतें मिलकर सड़क, नाले, मैदान समेत गांव के हर कोने को साफ करती हैं। गांव से इकट्ठा किए इस कचरे को औरतें कहीं फेंकने के बजाय घर से दूर मैदानी इलाकों में जला रही हैं। शनिवार को औरतें और बुधवार को पुरुष गांव के सफाई अभियान में शामिल होते हैं। हर एक सप्ताह में शनिवार को महिला लोग सफा करते हैं हमारा गांव को, और बुधवार को हम लोग जो आदमी है ना, वो लोग सोशल वर्क होता है। और ऐसा है नहीं क्या, डेकोरेशन लाइन में हम लोग ये है क्लब है, क्लब का लगे लोग है, उन लोग काम करते हैं। ये है हम लोग जो ये काम करके आने से हम लोग कोई गलती नहीं है। इस सफाई अभियान में हर घर से एक आदमी को आना जरूरी है और ना आने पर उन्हें जुर्माना भी देना होता है। गांव में मतलब हर सप्ताह में एक बार शनिवार हम लोग का जो महिला कमेटी है वो लोग मतलब साफ सफाई करते हैं। नहीं आने में फाइन लगता है। कितना फाइन लगता है? एक दिन नहीं आने से 5 रुपये लगता है, 2 दिन नहीं आने से 10 रुपये लगता है, और
3 बार रेगुलर होने से 115 लगता है। कोई कोई तो समय नहीं मिलता, नहीं आता है, उन लोगों को फाइन देना पड़ता है। साल 1990 में गांव के मुखिया ने पहली बार रंगसापाड़ा को साफ रखने का अभियान शुरू किया था। तब इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद साल 2000 में रॉबर्टसन मोमिन गांव के मुखिया बने। उन्होंने गांव को साफ रखने के सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कई अहम और कड़े फैसले लिए गए। खुले में शौच न करना, घर के आगे गंदगी न डालना और किसी भी तरह का नशा न करना, ऐसे 3 अहम फैसले मीटिंग में लिए गए। इन रूल्स को सभी फॉलो करें, इस पर नजर रखने के लिए 10 मेंबर्स के साथ विलेज मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई गई। रूल्स को तोड़ने पर विलेजर्स को 501 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया, तब तक इस गांव के लोग घरों में कच्चे शौचालय बना चुके थे। इनके कंस्ट्रक्शन के लिए सभी ने मिलकर डोनेशन दिया। जब सरकारी अधिकारी यहां पहुंचे तो गांव की साफ सफाई और हर घर में शौचालय देख हैरान रह गए। इसके बाद सरकार ने गांव के कच्चे शौचालयों को पक्के में तब्दील कर दिया। साल 2016-17 में रंगसापाड़ा को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। फरवरी 2017 में असम सरकार ने रंगसापाड़ा को असम के सबसे साफ गांव का दर्जा देने के साथ साथ 5 लाख रुपए का चेक भी इनाम में दिया। हम लोग को ग्वालपाड़ा जिला में अवार्ड मिल गया 1 लाख। फिर आसाम स्टेट का 2017 से 10 फरवरी में फिर हम लोग आसाम का क्लीन अवार्ड मिल गया 5 लाख क्लीन के लिए। जब क्लीन करने के लिए हम लोग निकलता है, उसमें तो कोई हम लोग को कोई गड़बड़ नहीं है। जो रेजोल्यूशन हम लोग बनाता है उसके बाद सब मानते हैं, इसलिए हम लोग सक्सेस करने के लिए मिल गया। रंगसापाड़ा आज एक क्लीन विलेज ही नहीं बल्कि एक खुशहाल गांव भी है। हर दिन आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग इस गांव को देखने आते हैं। रविवार और दूसरे छुट्टी के दिनों में तो यहाँ टूरिस्ट की तादाद काफी बढ़ जाती है। पहली बार आया हूँ, सुना था मैंने, देखने के लिए आया हूँ। अच्छा। तो बहुत सुंदर जो है यहाँ पर, बहुत क्लीनिक है ये। यहाँ तो जो देख रहा हूँ सब क्लीन है, देखने में अच्छा है। चाहता हूँ कि ये जगह और डेवलप हो जाए। असम का क्लीन विलेज रंगसापाड़ा, जहाँ आप हमारे साथ न केवल घूमें बल्कि ये भी जाना कि मेहनत रंग जरूर लाती है। गांव में रहते हुए कोई बड़ी कमाई करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ के लोग घर बैठे ही रोजाना हजारों रुपए कमा रहे हैं। आज रंगसापाड़ा असम ही नहीं पूरे देश के गांवों के लिए एक मिसाल है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।